दोस्तों जय हिंद। हमारे भारत को 2014 के बाद किस तरह से लूटा जा रहा है ये हमारे भारत की जनता को समझ में नहीं आ रहा है। बैंक में पैसा हम अपना जमा करते हैं, बैंक में पैसा आप अपना जमा करते हैं और अपना ही पैसा निकालने के लिए जब एटीएम मशीन पे जाएंगे तो 2014 के पहले एक बार में एटीएम मशीन से 25,000 रुपये निकलता था और 2014 के बाद आज की डेट में एटीएम मशीन से एक बार में 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन होता है। 10,000 से एक्स्ट्रा आप नहीं निकाल सकते हैं, 10,000 से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। तो और 10,000 निकालेंगे तो एक ट्रांजैक्शन पे 23 रुपये कुछ पैसे कट होता है। तो 25,000 निकालने के बाद आपको 3 ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। उन 3 ट्रांजैक्शन के लिए आपका पैसा कितना जा रहा है? 55-60 रुपये हो गए 3 ट्रांजैक्शन पे। 23 20 या 60 65-70 रुपये हो गया। तो सरकार किस तरह से लूट रही है जनता को, ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है। और हम आप सोचते हैं कि चलो 23 रुपये ही तो 10,000 निकालेंगे, 23 रुपये कटो, लेकिन हर खाते से हम 25,000 निकालने के लिए पहले एक ट्रांजैक्शन करते थे तो हमको एक ही बार चार्जेस देना होता था। और अभी 25,000 निकालने के लिए 3 ट्रांजैक्शन करते हैं तो 3 बार हमको 23 रुपये भरना पड़ता है। तो पैसा किसका जा रहा है? हम पैसा अपना ही निकाल रहे हैं, आप अपना ही पैसा निकाल रहे हैं और अपना ही पैसा निकालने के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है। जब जीएसटी भर रहे हैं, टीडीएस भर रहे हैं, हर तरह के टैक्स हम भर रहे हैं, इनकम टैक्स, उसके बाद भी अपना पैसा निकालने के लिए हमको पैसा भरना पड़ता है। और उसके बाद ऊपर से बैंक एटीएम चार्जेस साल भर में एक बार अलग से कट करता है। तो किस तरह से लूटा जा रहा है ये भारत की जनता को मालूम नहीं पड़ रही है। और ये जो डिजिटल इंडिया करते थे, पहले कैश में पैसा रहता था, अभी हर दुकान हर सब्जी वाले के पास पैसा है। पैसा नहीं, आपका पैसा मैसेज में घूम रहा है सिर्फ, और आपका पैसा यूज कोई दूसरा बिजनेसमैन कर रहा है, जैसे अडानी जैसा उद्योगपति या और कोई, मतलब मोदी साहब का खास आदमी जो कोई हो। आपका पैसा सिर्फ मैसेज में घूम रहा है। आपने गूगल पे मारा, मैसेज चला गया, मैसेज चला गया, ठीक है, लेकिन पैसा आपके हाथ में आया, वो तो सिर्फ मैसेज में घूम रहा है। इनका मैसेज उनके पास, उनका मैसेज उनके पास, बस पैसा कैश में नहीं। ये सब भारत को मूर्ख बनाया जा रहा है, भारत की जनता को एक तरीके से। महंगाई किसी तरह कम हुई, ठीक है, किसानों को ये 2,000 रुपये दे रहे हैं तीसरे महीना या दूसरे महीने, या समझ लो जब भी दे रहे हैं 2,000 रुपये ही किसानों को दे रहे हैं, या महिलाओं को 2,000 1,000 दे रहे हैं। तो आप लोग को ये क्यों नहीं समझ में आता है? 2,000 रुपये आपको दे रहे हैं, वो बतिया ठीक है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो भी बात ठीक है, लेकिन 2,000 रुपये वो आ कहाँ से रहा है? हमारा ही पैसा, आपका ही पैसा आपको वापस कर रहे हैं 2,000। कैसे? गैस सिलेंडर पहले 450 में मिलता था, हर घर में जहाँ पे 4-5 परिवार हैं वहाँ पे एक गैस सिलेंडर एक महीने में ख़त्म हो जाता है। तो गैस सिलेंडर पे 600 रुपये बढ़ गया, आपका पैसा गया साहब के खाते में। पेट्रोल पहले 50-55 रुपये लीटर था, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, जबकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में 17 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का रेट कम हुआ है। लेकिन बीजेपी सरकार कहीं भी 17 रुपये नहीं, 17 पैसे कम किया हो तो बताइए। तो इसी तरह से भारत की जनता को लूटा जा रहा है। जब से 2014 में ये बीजेपी की सरकार बनी है तो 9 सालों में इन्हें 90 गुना महंगाई बढ़ा दी। तो अगर 70 साल कांग्रेस की तरह इनके हाथ में देश चला गया तो 70 साल में सबका घर द्वारा बेच के खा जाएंगे ससुरे। 70 साल में ये सबका घर द्वार बेच देंगे, सबको गुलामी के रास्ते पे पहुंचा देंगे। राजा कोई एक ही होगा, किंग जॉन जैसा, और सब बाकी गुलामी करेंगे। तो ये हमारे देश की जनता के हाथ में है। अब इसके बाद किसको चुनना है, और जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक हमारे देश में कोई सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए हमारे देश में, और ये बैलेट पेपर की मांग बड़े बड़े नेता लोग नहीं करेंगे, देश की जनता को करना होगा। भारत को जिस कदर लूटा जा रहा है, लूट मची है 2014 के बाद, बताइए, आपका ही पैसा आपको वापस किया जा रहा है। गैस सिलेंडर डबल रेट हो गया, दाल डबल रेट हो गया, खाने का तेल डबल रेट हो गया, जीएसटी बढ़ा दीजिए, और
3 महीने में आपको एक बार 2,000 रुपये पकड़ा दिया जाता है, 5 किलो राशन, उसी में आप खुश हैं। और ये नहीं समझ रहे हैं कि आपका ही पैसा आपको वापस किया जा रहा है। 1% आपका पैसा आपको वापस किया जा रहा है, उसके बाद बाकी बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं। हर महीने में अगर एक परिवार से 600 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब हर महीने में 600 रुपये गैस सिलेंडर में सिर्फ जा रहा है, बाकी पेट्रोल में, हर चीज़ में, वगैरह वगैरह में सब एक्स्ट्रा ही जा रहा है ना। तो एक प्रकार से भारत को लूटा ही जा रहा है। और ये हमारी भारत की जनता समझ ही नहीं रही है कि साहब बड़े बड़े सपने दिखा के हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ में घूमेगा। हवाई जहाज़ तो ये सिर्फ खुद के लिए ले रहे हैं, 20-20 हज़ार करोड़ का। जनता के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ चुनाव आएगा तो हाथ ऊपर कर दो, मैं चमार का बच्चा हूँ, मैं कहाँ का बच्चा हूँ, नहीं तो मैं पठान का बच्चा हूँ। राजनीति में इनके बाप कितने हैं ये खुद नहीं समझ पाते हैं, ये अपने बाप को ही बदल डालते हैं चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए। जनता को क्या होंगे?